हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोगा जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री का आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल एंड उसकी वैल्यू, पीएच पैमाना और उसके कुछ पदार्थों के मानों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसके टॉपिक में देखेंगे आज की क्लास में कि पीएच स्केल क्या होता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, यह हमें क्या दर्शाता है, यह किसका निर्धारण करता है और यह किस काम आता है। ठीक है दोस्तों, इस सब के बारे में इस क्लास में जानकारी लेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मोबाइल क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा शेयर करें, जिससे अपना ये छोटा सा परिवार बड़ा हो सके। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं पीएच स्केल में जो पीएच होता है उसका क्या पूरा नाम होता है। तो पीएच का पूरा नाम देखेंगे सबसे पहले। पीएच स्केल में जो पीएच होता है उसका क्या नाम होता है पूरा। ठीक है, तो पूरा नाम देखें दोस्तों, तो पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी फॉर पोटेंशियल, एफ फॉर एच फॉर हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन के विभव। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन के विभव। हाइड्रोजन के विभव। ठीक है दोस्तों, तो पीएच का पूरा आपके लिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्या होगा दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, पीएच की खोज किसने की? पीएच स्केल की खोज पीएच स्केल की खोज, तो दोस्तों पीएच स्केल की खोज की एसपी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसी ने की? एसपी पीएच स्केल की खोज किसने की दोस्तों? एसपी सोरेनसन ने। किसने की? एसपी सोरेनसन नामक के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की। अब देखते हैं दोस्तों को पीएच स्केल हमें क्या निर्धारण कराता है, क्या बताता है। तो दोस्तों देखेंगे कुछ बातें, कुछ पॉइंट इसके बारे में महत्वपूर्ण। पीएच स्केल हमें अम्ल, अम्ल को क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्थात एसिड, अम्ल, एसिड तथा क्षार को दोस्तों बेस बोलते हैं। बेस का निर्धारण कराता है। पीएच स्केल दोस्तों हमें किसका? अम्ल का मतलब एसिड, क्षार का मतलब बेस का क्या कराता है? निर्धारण कराता है, कि हमें बताता है कि यह पदार्थ क्षार है या ये पदार्थ अम्लीय है या ये क्षारीय है। कौन कराता है? ये पीएच स्केल। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। पीएच स्केल पर 1 से 14 तक के अंक अंकित होते हैं। पीएच स्केल पर 1 से 14 तक के अंक अंकित होते हैं। दोस्तों देखते हैं कैसे। जैसे माना चलो आपको एक पैमाना दे रखा है। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है? पैमाना। क्या है? पैमाना। अब देखो दोस्तों, इस पे 1 से 14 तक के अंक अंकित होंगे। क्या होंगे? 1 से 14 तक के अंक अंकित होते हैं। ठीक है, ऐसा आपका पीएच स्केल दे रखा होगा, पीएच पैमाना दे रखा होगा। अब इसमें देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 तक आपको अंक अंकित होंगे। और दोस्तों इसमें देखेंगे कि जो 7 होगा उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। अगर किसी पदार्थ का मान 7 के बराबर होता है या 7 होता है तो कैसा होगा? उदासीन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। अर्थात ना तो वो अम्लीय होगा और ना वो क्षारीय होगा, ना तो उसमें कड़वापन होगा ना खट्टा होगा, ठीक है, कोई स्वाद ही नहीं होगा, उदासीन होगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगर पीएच स्केल पर दोस्तों, अगर पीएच स्केल पर किसी पदार्थ का मान 7 से क्या है? कम है दोस्तों। क्या है? कम है। तो वो क्या होगा दोस्तों? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। अगर पीएच स्केल पर दोस्तों किसी पदार्थ का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। अगर पीएच स्केल पर किसी पदार्थ का मान 7 से अगर अधिक होता है, क्या हो? अधिक हो तो दोस्तों वो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 7 तक अगर किसी पदार्थ का मान है तो क्या होगा? वो अम्लीय। अगर 7 होता है तो उदासीन अर्थात न्यूट्रल। अगर 7 से अधिक होता है दोस्तों क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? पदार्थ क्षारीय होगा। तो दोस्तों इससे हम देखो कैसे लिख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, यदि पीएच स्केल का की संख्या 7 हो या 7 के बराबर हो तो वह उदासीन। अगर 7 हो या 7 के बराबर तो वह उदासीन। 7 से कम हो तो अम्लीय। क्या होगा दोस्तों? 7 से कम हो तो अम्लीय तथा 7 से अधिक होने पर 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय को दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, वही बात थी जो मैंने नीचे बताई थी कि अगर पीएच स्केल पर पैमाने पर किसी पदार्थ का मान क्या होता है? 7 होता है तो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। अगर 7 से कम होता है दोस्तों, 1 से 7 तक होता है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक होता है अर्थात 7 से 14 तक होता है तो क्या होगा दोस्तों? वह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। वही बात मैंने ऊपर लिखी है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ पदार्थ तथा उनके पीएच मानों के बारे में। क्या देखेंगे? कुछ पदार्थ तथा उनके पीएच मान। जैसे किस पदार्थ का क्या पीएच मान होता है? जैसे उदासीन है, ठीक है, उदासीन क्या होता है? NaCl आपका जो नमक होता है दोस्तों क्या होता है? उदासीन होता है। शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, नमक का भी 7 होता है। क्यों? क्योंकि यह क्या होता है दोस्तों? उदासीन होते हैं। चलो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पीएच पदार्थ, इधर देखें दोस्तों पीएच मान। ठीक है दोस्तों, पदार्थ और पीएच मान। तो सबसे पहले पदार्थ देखते हैं दोस्तों, क्या? शुद्ध जल। क्या देखेंगे दोस्तों? शुद्ध जल। शुद्ध जल जो पीने का जल होता है वो दोस्तों, तो शुद्ध जल का दोस्तों पीएच मान होता है कितना? होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। दूसरा होता है आपका दोस्तों क्या? NaCl नमक। क्या? नमक, सारा नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या दोस्तों? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं जिसमें Na प्लस और Cl माइनस होता है। क्या होता है? Na प्लस Cl माइनस। Na सोडियम का प्रतीक होता है, Cl क्लोरीन का प्रतीक होता है, यहाँ पे क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी पीएच मान कितना होता है? 7। अर्थात ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। पानी देखो आप कैसे रखा है, पानी का कोई स्वाद होता है? नहीं होता। ठीक है, पानी का कोई स्वाद नहीं होता, ना तो वो खट्टा होता है ना वो कड़वा होता है। ठीक है, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। क्या होता है? वो उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है? उदासीन। इसी प्रकार नमक, नमक भी क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं आमाशय रस। क्या देखेंगे दोस्तों? आमाशय रस देखेंगे। आमाशय रस, आमाशय हमारे पेट के अंदर होता है दोस्तों, उसके रस का पीएच मान 1.0 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1.0 होता है। आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 1.0 होता है। कितना होता है? 1.0। अब देखेंगे दोस्तों नींबू रस। क्या देखेंगे? नींबू रस, नींबू, लेमन जो नींबू होता है उसका दोस्तों पीएच मान कितना होता है?
तो नींबू का रस का पीएच मान दोस्तों होता है 2.2 से 2.4। कितना होता है? 2.2 से 2.4। याद कैसे रखेंगे? अगर हम नींबू पानी बनाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं उसमें दोस्तों, नींबू पानी बनाते हैं तो एक नींबू से कुछ नहीं होता, क्या डालते हैं? 2-2.5 नींबू डालते हैं, तो 2-2.5 तो 2.2 से 2.4 ध्यान रखना ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नींबू पानी के बाद सिरका, क्या देखेंगे दोस्तों? सिरका देखेंगे। सिरका देखेंगे दोस्तों कि सिरका का पीएच मान कितना होता है। क्या देखें दोस्तों? पीएच मान सिरका का कितना होता है। तो 2.4 से दोस्तों 3.4 कितना होता है सिरका का? 2.4 से 3.4 होता है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों शराब, क्या? शराब, शराब देखेंगे दोस्तों। तो शराब का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? शराब का पीएच मान होता है दोस्तों 2.8 से क्या? 2.8 से 3.8, ठीक है। 2.8 से 3.8 किसका होता है? शराब का होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अपन टमाटर रस। टमाटो का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? टमाटर, ठीक है, टमाटर, टमाटो उसका रस क्या होता है, उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो टमाटर रस का होता है दोस्तों 4.1। कितना होता है दोस्तों? 4.1 होता है इसका टमाटर रस का। टमाटर रस के बाद देखेंगे दोस्तों अपन पसीना का। किसका? हम लोग देखेंगे पसीना, जिसको सबको आता है पसीना, पसीने के बारे में सब परिचित होंगे, ठीक है। तो पसीना, तो पसीने का दोस्तों पीएच मान होता है 4.5। कितना होता है? 4.5। अर्थात ये क्या होता है? ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय। अब देखेंगे दोस्तों क्या? अम्ल वर्षा। अब इधर साइड देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं पदार्थ, उधर देखेंगे पीएच मान, ठीक है। तो दोस्तों आपका पदार्थ क्या है? अम्ल वर्षा। क्या? अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। अच्छा दोस्तों अम्ल वर्षा होती क्या है? अम्ल वर्षा वह वर्षा होती है दोस्तों जो मौसम में सबसे पहली बार होती है। जो वर्षा बहुत दिनों के बाद या बहुत समय के बाद पहली बार होती है वह अम्ल वर्षा होती है। और दोस्तों अम्ल वर्षा से हमें कभी अम्ल वर्षा में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि अम्ल वर्षा में नहाने से शरीर पर फोड़े फुंसे हो जाते हैं, ठीक है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है पहली वर्षा, अम्ल वर्षा, ठीक है दोस्तों। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है दोस्तों 5.6। कितना होता है दोस्तों? 5.6 होता है किसका? अम्ल वर्षा का पीएच मान, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मूत्र। क्या दोस्तों? मूत्र, मूत्र या पेशाब या जिसे बोलते हैं यूरिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूरिन। इसका पीएच मान दोस्तों होता है 6। कितना होता है दोस्तों? 6 होता है किसका? यूरिन या मूत्र या पेशाब, कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद दूध। क्या दोस्तों? दूध, दूध देखते हैं दोस्तों मिल्क। क्या? मिल्क। अब दोस्तों दूध का पीएच मान होता है 6.4 से कितना होता है? 6.4 से 6.6। कितना होता है? 6.4 से 6.6। अब देखते हैं दोस्तों क्या? लार, लार जो मुंह में बनती है, ठीक है, लार, रक्त, ब्लड, और दोस्तों आंसू, आंसू, इन सबका पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अर्थात यह क्या होते हैं दोस्तों? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी का पीएच पैमाने पर मान संख्या 7 से अधिक होती है तो वह क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। तो लार, रक्त और आंसू का चूंकि पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, तो यह क्या होंगे? क्षारीय। अब एक और देखते हैं दोस्तों लास्ट, समुद्री जल। क्या दोस्तों? समुद्री जल। आपको पता है कि समुद्री जल कैसा होता है? खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है, ठीक है, खूब सुना होगा। तो इसका देखो दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। पीएच मान 8.4 होने के कारण समुद्री जल का जो पानी होता है कैसा होता है? खारा होता है। अब देखते हैं दोस्तों शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दोबारा से देखेंगे दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नमक का NaCl, जिसे Na सोडियम का प्रतीक होता है, क्लोरीन Cl का प्रतीक होता है, ठीक है। अब 7 आमाशय रस। आमाशय रस का पीएच मान 1.0 होता है। नींबू का रस, नींबू का रस का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है दोस्तों। और सिरका, सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है। और दोस्तों शराब, शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 होता है। इसी प्रकार टमाटर इसका पीएच मान 4.1 होता है। और दोस्तों आपका पसीना, चार इसका पीएच मान 4.5
5 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। मैंने बताया कि अम्ल वर्षा क्या होती है, जो बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद जो पहली वर्षा होती है वो अम्ल वर्षा कहलाती है। और अम्ल वर्षा में हमें कभी भी नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें नहाने से हमारे शरीर पर फोड़े फुंसे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मूत्र यूरिन, इसका पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6। और दूध का पीएच मान दोस्तों 6.4 से 6.6 होता है। कितना होता है? 6.4 से 6.6। उसी प्रकार लार का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। आंसू का भी 7.4 होता है और रक्त का भी पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात ये क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय। उसी प्रकार दोस्तों समुद्री जल का कैसा होता है? खारा होता है पानी। तो समुद्री जल का पीएच मान क्यों होता है खारा? क्योंकि इसका पीएच मान कितना? 8.4 होता है, अर्थात यह कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? ये भी क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, और क्षारीय होने के कारण इसका पानी कैसा होता है? खारा होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ महत्व है। क्या देखें दोस्तों, पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, यह हमारे दैनिक जीवन में कहाँ का काम आता है और किस प्रकार आता है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में महत्व। क्या दोस्तों देखेंगे, पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, यह हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार काम आता है, कहाँ आता है, कैसे आता है। ठीक है, सबके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पाचन में। तो पीएच स्केल हमारे पाचन में सहायक होता है। किसमें होता है? देखो पाचन में इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है पेट में? पेट में क्या बनता है दोस्तों? पेट में बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो क्या करता है दोस्तों? खाने को पचाने में सहायक होता है। किसको? खाना पचाने में सहायक। हमारे पेट के अंदर जो HCl बनता है दोस्तों, खाने को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम में क्या करता है? यह काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगर और हमारे जो पेट का पीएच मान होता है दोस्तों, पेट में पीएच मान होता है दोस्तों, तो कितना होता है? वो 1.0 के लगभग होता है। कितना होता है? 1.0 के लगभग होता है। अगर दोस्तों यह 1.0 से बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है? अपच हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इनडाइजेशन, अपच हो जाती है। अपच होने के कारण हमारा पेट खराब हो जाता है। तो दोस्तों इसके बचाव के लिए, इससे अपने पीएच स्केल को नॉर्मल करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए हमें एंटासिड नाम की एक क्या दवाई ली जाती है। ठीक है दोस्तों, एंटासिड नाम की दवाइयां ली जाती हैं। अब दोस्तों यह क्या था? पाचन में सहायक इस प्रकार। अब दूसरा होता है दोस्तों क्या? मिट्टी में। मिट्टी में क्या महत्व है इसका? देखो दोस्तों, तो मिट्टी में अगर हमारी मिट्टी की, अगर हमारा मिट्टी है वो, अगर मिट्टी की क्या मिट्टी में अगर उदासीन है, क्या है? उदासीन है, उसका मान कितना है? उसका पीएच मान अगर 7 है, क्या है? 7 है, 7 है, तो क्या होगा दोस्तों? पौधे की वृद्धि क्या होगी? पौधे की वृद्धि होगी। तो क्या होगा? पौधे की वृद्धि ढंग से होगी, तो जो ऐसे होनी चाहिए उस तरीके से होगी। ठीक है, क्या होगा? पौधा सही ढंग से कार्य करेगा। और अगर यदि यह क्या होता है दोस्तों, मिट्टी में अगर यह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, किसान क्या करते हैं कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, क्या दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं पीएच स्केल को नियंत्रण करने के लिए। अगर उसको ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारा पौधा होता है उसमें क्या होता है कि पीएच स्केल नॉर्मल होने के बाद, कंट्रोल आने के बाद वह वही तरीके से काम करने लगता है जैसे उसे करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, थकान होने पर शरीर की मांसपेशियों, थकान होने पर शरीर की मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। जैसे दोस्तों हम कोई परिश्रम करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें पसीना आता है। क्या आता है? पसीना। और उसके साथ हमें थकान भी महसूस होती है। थकान महसूस होने से हमारे शरीर को दर्द
सा महसूस होता है। ठीक है, तो दोस्तों यह किसके कारण होता है, इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति कमी के कारण, किसके कारण, ऑक्सीजन की तो आपूर्ति हो जाती है, क्या हो जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाता है, उत्पन्न, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। यह किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण थकान महसूस होती है, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण यह क्या हो जाता है, उत्पन्न। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ देर आराम करने से हमें क्या होता है, थकान कम हो जाती है और हमारा शरीर सही हो जाता है और पहले की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह 3 हो चुके हैं आपके, 4 नंबर देखते हैं। चार देखते हैं दोस्तों, जलीय जीव। अच्छा दोस्तों, जलीय जीव में किस प्रकार, दोस्तों जैसे आपको देखा होगा कि समुद्र, तालाब ये सभी होते हैं, उनमें क्या होता है कि जलीय जीव रहते हैं। ठीक है, जलीय जैसे मेढक, मछली, ये सभी रहते हैं। अगर इसकी देखो दोस्तों, अगर पीएच मान इसका एक निश्चित सीमा तक है, अगर पीएच मान निश्चित सीमा तक है तो उन्हें कोई खतरा नहीं होता है, ना कोई संकट होता है। अगर उनका पीएच मान क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है या घट जाता है तो क्या होता है दोस्तों, उन्हें संकट उत्पन्न हो जाते हैं और उनकी मृत्यु तक हो सकती है। तो उनका जलीय जीव में भी क्या है, महत्व है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या क्या देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्या दांतों पर प्रभाव, क्या दांतों पर, कि दांतों पर इसका क्या प्रभाव होता है, दांतों के प्रभाव में। अब देखो दोस्तों, हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो अम्ल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। और हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है, मुंह का पीएच मान होता है दोस्तों, कितना होता है, मुंह का पीएच मान होता है 5.5, कितना होता है दोस्तों, 5.5 लगभग, क्या, लगभग 5.5। ठीक है, अगर मुंह का पीएच मान कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, क्या, इमेल, क्या, इमेल, इनेमल, तो वह क्या हो दोस्तों, हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है और हमें नुकसान होता है। ठीक है, तो उसके बचाव के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हमें इसको पीएच स्कोर को कंट्रोल में लाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो दांतों में यह क्या होता है, प्रभाव। अब छठवां क्या होता है दोस्तों, अम्ल के कारण बर्तनों पर उत्पन्न, अम्ल के कारण बर्तनों पर उत्पन्न धब्बों को दूर करना, दूर करने में, जो अम्ल के कारण, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कॉपर के बर्तन, कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा, क्या, तांबा, तांबा, ठीक है, तांबा। अब तांबा कॉपर के आपने क्या देखे होंगे, बर्तन के बर्तन देखे होंगे दोस्तों, तो उनमें क्या जंग लग जाती है, कुछ नीलासापन आ जाता है रखा रहने पर। अब देखो उनको दोस्तों क्या करते हैं अपन, कि एक क्या लेते हैं, नींबू, क्या लेते हैं, नींबू से साफ करते हैं, किससे करते हैं, नींबू के टुकड़े से, नींबू लेकर उसे क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो दोस्तों बर्तन क्या हो जाता है, तो बर्तन साफ हो जाता है, तो बर्तन क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान, पीएच मान कितना होता है नींबू का दोस्तों, कितना होता है, 2.2 से 2.4। और नींबू में दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल से दोस्तों, तो अब क्या करेंगे हम कि कॉपर के बर्तन या तांबे के बर्तनों को अगर नींबू से क्या करते हैं, साफ करते हैं, तो वह बर्तन क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और इसका पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। अगर पीएच मान 2.2 से 2.4 है, क्योंकि यह 7 से कम अर्थात यह क्या है, अम्लीय होता है। तो यह दोस्तों क्या आपके कुछ है अपने दैनिक जीवन में महत्व थे। दोस्तों आशा करता हूं कि यह क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गोवाजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने छोटे से परिवार को बड़ा करने के लिए प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स, ग्रुप वगैरह सब में इसको शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अपनी पढ़ाई का आप उसे लाभ उठा सको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।